हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी पछतावा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शाम को सैर पर जाते हुए साधना जी के पैर बहू बेटे के कमरे से आती आवाज़ों से ठे। उनकी बातें सुनकर साधना जी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रोहित, कब जाएंगी तुम्हारी माँ वापस? तुमने तो कहा था कि माँ कुछ ही दिनों के लिए आएंगी, पर धीरे धीरे करके पूरे 7 महीने होने को आए। पता नहीं कब जाएंगी। बोझ बनकर बैठी हैं। चुप करो आरती, वो मेरी माँ है, ना कि कोई बोझ। ये माँ का भी घर है, और फिर गांव में उनका है ही कौन? बाबूजी के बाद एक मैं ही तो हूँ उनका, अब सब कुछ। और फिर तुम घर में रहती ही कहाँ हो, जो तुम्हें उनसे कोई सारा सारा दिन क्लब, किटी पार्टी, इन सब में ही तो तुम्हारा वक्त गुजरता है। कम से कम अब ये मकान घर लगता है, और फिर तुम्हारे दोनों बच्चों की देखभाल भी तो अच्छे से हो रही है। उफ, मैंने जितना सोसाइटी में उठने बैठने लायक मॉडर्न बनाया था अपने बच्चों को, उन्होंने उतना ही बना दिया है मेरे बच्चों को। जिस बेटी को रसोई से नफरत थी, अब वो रसोई में घुसी रहती है। और बेटा सारा दिन अपना समय दोस्तों के साथ बिताता था, वो अब घर पर रहता है। सारी सहेलियां मजाक बनाती हैं मेरा। खैर, जो भी हो, उनसे कहना वो यहाँ से चली जाए, या फिर मैं कल अपने मायके चली जाऊंगी हमेशा के लिए। कहकर आरती गुस्से में कमरे से बाहर आ गई। अपने लिए बहू के मुंह से बोझ शब्द सुनकर साधना जी अंदर तक टूट गई। वो तो गांव से अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहने आई थी, इसी कारण उसने कभी बहू को किसी बात पर भी रोका टोका भी नहीं, बल्कि सदा उनका साथ देने की कोशिश की। वो यहाँ बोझ है शब्द उसके कानों में अब गूंज रहे थे, इसीलिए उसने वापस गांव जाने का फैसला कर लिया। उसने वापस गांव जाने को बेटे से कहा, और बेटे ने बहुत मना किया। रोहित को इस बात का इल्म भी नहीं था कि साधना जी ने उसकी और आरती की सारी बातें सुन ली हैं। पर साधना जी ने ये कहकर कि उन्हें गांव की बहुत याद आ रही है, बेटे को मना लिया, और कुछ ही दिनों में गांव वापस चली गई, शायद कभी ना वापस आने को। उनके जाने के बाद आरती की खुशी अपनी चरम सीमा पर थी। सभी की जिंदगी अपने पुराने ढर्रे पर वापस आ गई। आरती अपनी किटी पार्टी और क्लब पार्टीज में मशगूल हो गई, तो बच्चे वापस घर से बाहर दोस्तों में। लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपने बच्चों में कुछ बदलाव नजर आ रहा था। वक्त अपनी गति से बीत रहा था। एक दिन आरती को बहुत तेज बुखार आ गया, और देखते ही देखते उस मामूली से बुखार ने गंभीर रूप ले लिया, जिस कारण आरती जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगी। पर सबकी दुआओं से आरती मौत के मुंह से वापस आ गई, पर अत्यधिक कमजोरी के कारण वो बिस्तर से उठने में बिल्कुल असमर्थ थी। रोहित ने गांव से माँ को वापस बुला लिया। साधना जी, उसकी बेटी रिति और बेटे गौरव ने आरती की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साधना जी ने पूरा घर संभाल लिया, तो रिति ने उसे खिलाने, नहलाने, धुलाने की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। गौरव उसको समय समय पर दवाई की जिम्मेदारी निभा रहा था। दोनों बच्चे इतने दिन बस माँ की सेवा में लगे रहे। दोस्त और दोस्तों की दुनिया को लगभग भूल ही गए। वही जिन सहेलियों पर आरती को बहुत ज़्यादा घमंड था, उनमें से कोई भी आरती से मिलना तो दूर, किसी ने फ़ोन पर उसका हाल तक नहीं पूछा। आरती का हृदय पश्चाताप से भरने लगा। उसने अपनी सास से बोला, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये आपके ही संस्कार थे रिति और गौरव में, जो उन्होंने मेरी सेवा में कोई कसर ही नहीं छोड़ी, वरना मेरे संस्कार बेफालतू की बेड़ियाँ थीं। मेरे संस्कार तो स्वार्थी थे, जिसमें सिर्फ अपने लिए जीना था। परिवार की जगह दोस्तों की अहमियत थी। घर के खाने की जगह बाहर का खाना था। सेवा त्याग की भावना तो मेरे लिए फालतू की बातें थी। अगर बच्चे मेरी सिखाई बातों को सीखते तो मैं शायद आज जीवित नहीं होती, और अगर होती भी तो बिस्तर पर सड़ रही होती। माँ जी, मैंने सदा आपको बोझ समझा, पर आपने हमेशा मुझे अपार स्नेह दिया। वो कहते हैं ना, जब तक अपने ऊपर नहीं पड़ती तो कुछ समझ नहीं आता। बोझ आप नहीं, मेरी सोच थी। आज सिर्फ आपके संस्कारों की वजह से मुझे दोनों बच्चों पर नाज है।
आप लोगों की वजह से मुझे नया जीवन मिला है। अब आप कभी अपने घर को, अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। ये कहकर आरती ने अपनी सास से माफ़ी मांग ली और वहीं खड़ा रोहित आरती के हृदय परिवर्तन पर मन ही मन ईश्वर का शुक्रगुजार हो रहा था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।